हाय गाइस, वेलकम टू द लॉ टेल्स। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, इनफैक्ट ये पूरी सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑन 7th of March 2026, then this is the telegram handle that you should be following @ शुभम सर, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम हैंडल तक पहुंच सकते हैं फॉर ऑल द गाइडेंस एंड ऑल द स्टडी मटेरियल एंड फॉर्मेट PDFs विच शैल बी शेयर्ड विद यू ऑन दिस टेलीग्राम हैंडल। तो भाई फटाफट से द लॉ टेल्स के टेलीग्राम हैंडल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ ये जो पूरा सेशन है, ये सेशन मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका टाइमिंग और प्लस उनमें क्या कवर होने वाला है ये बता दूं, और साथ ही साथ आपको ये गाइडेंस भी दे दूं कि अगर आप 7th of March 2026 को इस एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं तो व्हाट ऑल थिंग्स शुड यू बी कीपिंग इन माइंड। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। नाउ सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा एग्जामिनेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। सो द कंडक्टिंग बॉडी इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, बेसिकली इनकी जो रजिस्ट्री है वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। साथ ही साथ में फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, मैं आपको कहूंगा कि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर स्टडी कर लें टू गेट quite a good idea as to what the examination is about. Now, since this examination is conducted in only English, so ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि केवल अंग्रेजी में पेपर होता है तो उसी तरीके से इसका फॉर्मेट भी रहता है और उसी तरह के इसके क्वेश्चंस भी रहते हैं। Now, यहाँ पे आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा एग्जामिनेशन है सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, इस एग्जामिनेशन को दो पार्ट्स में लिया जाता है, यानी कि पेपर 1 पार्ट 1 आप कह सकते हैं और पेपर 2 या जिसको आप कह सकते हैं पार्ट 2। नाउ सिंस दिस एग्जामिनेशन हैज गॉट टू पार्ट्स, वन ऑफ इट्स पार्ट इज MCQ और रादर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड द अदर पार्ट इज रादर सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि यहाँ पे आपको MCQ करने होते हैं और यहाँ पे आपको आंसर प्रिपेयर करना होता है, आंसर लिखना होता है। मैं इस आने वाली सीरीज में जो कि डेडिकेट होने वाली है सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क एग्जामिनेशन की, उसमें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले हम दोनों ही पेपर्स के फॉर्मेट के बारे में एक डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 जैसा मैंने बताया इट इज MCQ। सो देयर बाय यदि आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, आप सुप्रीम कोर्ट गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको लगभग 2016 से लेकर 2015 से लेकर के अभी तक के पिछले साल तक के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। इफ यू गेट देम, उन क्वेश्चन पेपर्स को यदि आप स्टडी करते हैं, स्पेशली पेपर नंबर 1 को, तो आपको 2-3 चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से पिछले साल के लैंडमार्क जजमेंट्स की एक PDF को इशू करता है। अब आपको लगभग 65-70 जजमेंट्स की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को आपको स्टडी करना है, नॉट जस्ट द लिस्ट बट द जजमेंट्स इनसाइड दैट एंड आल्सो व्हाट हैज बीन हेल्ड इन दोज जजमेंट्स। उन जजमेंट्स को जब आप स्टडी करते हैं, उनके जिस्ट को जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो वो जिस्ट आपके लिए मेजरली काम आता है पेपर नंबर 1 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें, और साथ ही साथ में पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, सो ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों के काम की होती है विद रिस्पेक्ट टू द लैंडमार्क जजमेंट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर नंबर 1 ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट फॉर योर एग्जामिनेशन you must be well versed specifically with the Constitution of India as well as the criminal laws, especially the new criminal laws कह सकते हैं आप लोग। पहले तो खैर old criminal laws आते थे, बट अब new criminal laws के आने की चांसेस है।
सो ये आपका पेपर 1 होता है। प्लस साथ ही साथ में पेपर 1 में लॉ के अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी जज किया जाता है। ये सब कुछ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मैंने सैंपल पेपर भी शेयर किया हुआ है 2023 का, उसको भी यदि आप स्टडी कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ दिस इंटायर थिंग इज डन। अच्छा, जो पेपर 1 होता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये फॉर्मेट काफी हद तक आप लोग मैच कर सकते हैं विद द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन as well as the ALET PG examination. So all the students who are very sincere and serious about this post of law clerk for the Supreme Court of India must ensure कि वो इस लेवल पे प्रिपरेशन करने के लिए रेडी रहें। अगले 1 महीने में प्रिपरेशन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्रिपरेशन का लेवल इस लेवल का रहेगा एंड यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम दैट। अच्छा, साथ ही साथ में आप लोगों को हम पेपर 2 के बारे में भी बता देते हैं कि भाई पेपर 2 जो है उसमें कुल मिला के आते हैं 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है ब्रीफ मेकिंग पे, यानी कि ब्रीफ मेकिंग के अराउंड इसमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिसर्च मेमो के अराउंड आता है, ड्राफ्टिंग रिसर्च मेमो। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रादर एक ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है। नाउ फॉर ऑल ऑफ दोज हु डोंट नो दिस, ब्रीफ मेकिंग का कोई एब्सोल्यूट फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू नहीं किया जाता। ये फॉर्मेट केवल उन स्टूडेंट्स को या रादर उन लोगों को पता होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क है। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, ये आपको कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब हैंडल पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। मैं एग्जैक्टली वही फॉर्मेट आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस, ऑनरेबल जस्टिसेस, लॉर्डशिप्स अपने ब्रीफ यूज करते हैं। मतलब जो जैसा ब्रीफ उनको बना करके दिया जाता है, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट वैसे ही ब्रीफ का फॉर्मेट और सैंपल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। ऐसा कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब पे और सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे आपको मिलेंगे, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन जो फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, इट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट रेप्लिका of what is expected out of you in the examination, similar to this question. अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसके लिए रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं होती है। हाउएवर यहां पे भी एक बेसिक फॉर्मेट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ना, ये तो बात हो गई पेपर 1 और पेपर 2 में होता क्या है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप प्रिपरेशन करें तो उसमें आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास आज से हम देखें तो जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा कंसाइज तौर पे होती है। तो डर एक तरफ रख दीजिए और प्रिपरेशन पे बहुत आराम से फोकस करिए। ये एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल भी डराने नहीं वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट नॉट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू फोकस ऑन, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है टाइम वेस्ट। सो वी विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। देखिए, पेपर नंबर 1 में जब आप लोग ब्रीफ मेकिंग पढ़ने वाले हैं, द राइट स्ट्रैटेजी इज दैट यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले फॉर्मेट को समझ लें कि ब्रीफ मेकिंग का फॉर्मेट होता क्या है, किस ऑर्डर में चीजों को हमें लिखना होता है। अच्छा, ब्रीफ जो होती है वो 1 पेजर होती है, ठीक, 1 पेजर ब्रीफ होती है और ये 1 पेजर ब्रीफ ही आपको प्रिपेयर करनी होती है इन योर एग्जामिनेशन। तो जब आप इस चीज को, सॉरी, पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, अगर हम कहें तो पेपर नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं क्लैट और एलेट पीजी के हिसाब से, यानी कि रादर लेंदी क्वेश्चंस आपको पैसेज फॉर्मेट में आते हैं, जिसके हिसाब से आपको क्या मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं। ठीक, मैं अभी गलती से पेपर 2 बता रहा था। सो यहां पे जो आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी होता है, दैट इज ऑफ कोर्स द लैंडमार्क जजमेंट लिस्ट विच इज बीइंग इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपने अपने लॉ स्कूल में या फिर अपने एकेडमिक्स में या फिर अपनी कोचिंग्स के दौरान किसी भी तरीके से अगर आपने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए, न्यू क्रिमिनल लॉज को ढंग से पढ़ लीजिए, साथ ही साथ लिमिटेशन एक्ट को देख लीजिए, इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देख लीजिए, इसके अलावा आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट को देख लीजिए, इसके अलावा कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट को देख लीजिए, और साथ ही साथ में कुछ और अन्य कानून जो होते हैं जो कि जरूरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी सिविल और क्रिमिनल मैटर, इन सबको आप लोग जरूर से
पेपर 1 के लिए स्टडी कर लें, क्योंकि अगर आप पेपर 1 के लिए इन सब्जेक्ट्स को ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे, प्लस आप लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स को ढंग से प्रिपेयर कर लेंगे, लैंडमार्क प्लस रीसेंट जजमेंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप लोग पेपर 1 के लिए काफी ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। अच्छा, ये भी चीज ध्यान रखिए कि यदि पेपर 1 को आप लोग क्लियर कर पाते हैं, दैट इज अराउंड 60% ऑफ द मार्क्स, एक बार नोटिफिकेशन को रेफर करिएगा, if you are able to clear paper 1, only then your paper 2 is checked. So this is very important that you crack this paper very honestly. और अगर आप इसके लिए कोई हेल्प हमारी तरफ से, टीएलटी की तरफ से चाहते हैं, या इसकी कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। इसके बाद आता है आप लोगों का पेपर नंबर 2। सो द स्ट्रेटेजी फॉर पेपर नंबर 1 इज दिस। पेपर नंबर 2 के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट्स लगभग सेम रखने हैं, इसकी नॉलेज सेम रखनी है, प्लस आपको ब्रीफ मेकिंग का फॉर्मेट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रीफ एक 1 पेजर होता है, और वो 1 पेजर में आपको फॉन्ट से लेकर के, फॉन्ट साइज से लेकर के, इटैलिक से लेकर के, अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग से लेकर के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना होता है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस फॉर्मेट को थरोली स्टडी कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है स्पेसिफिकली इन पेपर 2, दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज रादर एनालिटिकल, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोविजंस दिए होते हैं, बहुत सारे केस लॉज दिए होते हैं, उसमें से आपको पिक करना पड़ता है उन प्रोविजंस को, उन केस लॉज को जो कि आपके गिवन क्वेश्चन या प्रॉब्लम पे बेस्ड होते हैं, और उसको भी आंसर करने का एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, वो भी ज्यादातर 1 पेजर नेचर का ही होता है। और इस फॉर्मेट को समझने के बाद अगर आप इन दोनों ही केसेस में अगर आप यहां पे फॉर्मेट समझ जाएंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लेकिन जब तक आपको ये फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, टीएलटी की तरफ से आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तब तक आप इसके प्रिपरेशन को जारी रखिए, चालू रखिए, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप आराम से इस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको टीएलटी पे ही प्रीवियस ईयर के यानी कि 2025 के 25 लैंडमार्क जजमेंट्स की एक यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी, जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिए। उसमें गायत्री बालासामी से लेकर के वो सभी केस लॉस कवर किए गए हैं जो कि इस साल आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज गूगल और एनी अदर हैंडल फॉर द पर्पस ऑफ getting these landmark judgments, which are not of course issued by the Supreme Court of India. However, these are something which are going to be really useful for you, क्योंकि अगर आप उनको पढ़ लें, उनको भी रिवाइज कर लें, तो काफी सारे केसेस कॉमन मिल जाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में। जो नए मिलेंगे उनको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक। सो दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लस हम लोग टीएलटी पे क्या करने वाले हैं, तो देखो भाई, आज आप लोग ये सेशन देख रहे हैं, कल यानी कि 6th of February से मैं आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूं। 6th February, 8th February, 10th February एंड 12th February, ये 4 दिन आप लोगों को शाम को 8 बजे यहीं पे द लॉ टेल्स के ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो ब्रीफ मेकिंग का फॉर्मेट, उसके बाद आपको मिलेगा ब्रीफ मेकिंग का सैंपल, उसके बाद आपको मिलेगा ड्राफ्टिंग रिसर्च मेमो का फॉर्मेट, और आपको ये सेम चीज का सैंपल मिलने वाला है फॉर द 2025 क्वेश्चन, मतलब 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके YouTube वीडियोस आपको शाम को 8 बजे मिलेंगे एट 8 PM ऑन दिस वेरी YouTube हैंडल। प्लस मैं इसकी प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर करवा दूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए हैंडी रहेगी, ठीक। अब ध्यान रखिए, कल से आप लोगों का ये पूरा जो सेशंस हैं वो शुरू हो रहे हैं। बीच में एक एक दिन का गैप हमने इसलिए दिया है ताकि स्टूडेंट्स फॉर्मेट को समझ के पहले अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। प्लस ये फॉर्मेट और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगी वो भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम हैंडल पे ही मिलेगी। तो चाहे फॉर्मेट का पीपीटी हो, चाहे फॉर्मेट का पीपीटी हो, चाहे फिर आपका पीपीटी का पीडीएफ हो, दोनों ही चीजें आप लोगों को हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिलेगी। तो अगर टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया है, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ मेजर थिंग जिसपे बाकी स्टूडेंट्स को एज मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे जो मैं पीपीटी पढ़ाऊंगा वो भी मिलेगी, प्लस हमारा जो सैंपल फॉर्मेट होगा
उसकी पीडीएफ भी आपको सप्लाई की जाएगी। ठीक, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आ गया है। कल से रात 8 बजे से आपको यहीं पे हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 6 फरवरी को हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 8th 10th 12th, इसका पूरा शेड्यूल मैंने शेयर कर दिया, टाइमिंग मैंने आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दी, मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दी कि आपको पढ़ना क्या है, कितना है और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं, किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना है, किस मीडियम में आपको प्रिपरेशन करना है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। कल शाम को 8 बजे मिलते हैं और इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ब्रीफ मेकिंग के फॉर्मेट को समझेंगे। सो लेट्स रैप अप द सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो, कीप प्रिपेयरिंग एंड लेट्स राइट योर सक्सेस स्टोरी one law tale at a time. Thank you so much and Jai Hind.